इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक आदमी अपने टैलेंट से फेक करेंसी बनाता है और उसके बाद बहुत सारे पैसे छापता है। इस मूवी की एंडिंग बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। मूवी की स्टार्टिंग में हम ली और उसकी गर्लफ्रेंड युवान को देखते हैं। ये दोनों आर्टिस्ट हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। युवान ओरिजिनल पेंटिंग बनाती है लेकिन ली फेमस पेंटिंग्स की डुप्लीकेट बनाता है। ली बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और किसी भी पेंटिंग की डुप्लीकेट एकदम ओरिजिनल की तरह बना सकता है। यहाँ के डीलर्स को ली का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो लोग ली की पेंटिंग्स को मार्केट में नहीं बेच सकते। अब लोकमान नाम का एक आदमी युवान की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन रखना चाहता है और युवान उससे कहती है कि आपको ली की पेंटिंग्स को भी एग्जीबिशन में रखना होगा। लेकिन लोकमान कहता है कि ली डुप्लीकेट पेंटिंग बनाता है, इसलिए हम उसकी पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में नहीं रख सकते। ये सारी बातें ली बाहर से सुन रहा होता है। अब ली युवान के पास आता है और उसे अपनी साइड लेने के लिए उसे गले से लगा लेता है। अगले दिन युवान एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स के साथ एक पेंटिंग ली की भी एग्जीबिशन में रख देती है। अब यहाँ पर पेंटर नाम का एक आदमी आता है और ली की पेंटिंग का मजाक बनाने लगता है, जिससे युवान उसे गाली देकर वहाँ से भगा देती है। अब ली उस पेंटर से सॉरी कहने के लिए जाता है, लेकिन पेंटर उससे कहता है कि वो उसकी पेंटिंग की बुराई नहीं बल्कि तारीफ करना चाहता है क्योंकि वो पेंटिंग ओरिजिनल से भी ज्यादा ओरिजिनल लग रही थी और ये टैलेंट भी एक गजब का टैलेंट होता है। अब पेंटर ली को एक रेस्टोरेंट लेके आता है और उससे कहता है कि तुम अपने टैलेंट को हल्के में मत लो क्योंकि तुम्हारे काम में परफेक्शन है। अब पेंटर उसको एक जॉब का ऑफर देकर वहाँ से चला जाता है। ली एग्जीबिशन हॉल में आता है और वहाँ की सारी पेंटिंग्स को आग लगा देता है। अब ली पेंटर से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फेक पेंटिंग बनाने के लिए तैयार हूँ। अब पेंटर ली से कहता है कि वो कोई फेक पेंटिंग नहीं बल्कि फेक करेंसी बनाना चाहता है। इस बात से ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन पेंटर उसे समझाता है कि उसकी फैमिली 3 पीढ़ियों से फेक करेंसी बना रही है और वो अभी तक कभी नहीं पकड़े गए और ली के पास अमीर होने का बस यही एक तरीका है। ये कहकर पेंटर वहाँ से चला जाता है। अब ली घर आता है और देखता है कि युवान उसे छोड़कर लोकमान के साथ जा रही है क्योंकि ली ने जो एग्जीबिशन में पेंटिंग जलाई थी उससे युवान को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, जिससे युवान उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। अब ली के पास ना पैसा था ना प्यार, इसलिए वो पेंटर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब पेंटर ली को बताता है कि यूएस गवर्नमेंट ने हाल ही में एक नई करेंसी बनाई है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। उसे आज तक कोई भी कॉपी नहीं कर पाया और इसका रीजन है नई करेंसी की डिटेलिंग। इस नए नोट को इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी डिटेल्स बहुत ही बारीक हैं। इसे कोई भी इंसान कॉपी करने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन पेंटर को ली के ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि ली एक यूनिक आर्टिस्ट है। अब पेंटर ली को अपने बाकी टीम मेंबर से मिलाता है। याम जो कि प्रिंटिंग प्लेट्स स्पेशलिस्ट है, लीवान जो कि कलर थ्योरी की एक्सपर्ट है और इसके हिसाब से डॉलर को प्रिंट करने के लिए कलर शिफ्टिंग इंक लगेगी, सुम जो कि इन सभी चीजों का बंदोबस्त करेगा और वांग जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। इस नई करेंसी को बनाना इतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि इसके लिए स्टार्च फ्री पेपर लगेगा क्योंकि इसमें ब्लैक इंक या तो पर्पल हो जाती है या फिर येलो। इसी प्रकार बैंक वाले फेक और रियल नोट का पता लगाते हैं। अब ली का काम स्टार्ट होता है और वो एक एक करके नोट की सारी डिटेल्स का डिजाइन तैयार कर लेता है। पेंटर ली के काम से बहुत ज्यादा खुश होता है। अब नोट बनाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके वाटरमार्क को नोट के बीच में फिट करना और ये प्रॉब्लम किस तरह दूर होगी ये सब पता चलेगा। अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पेंटर बताता है कि पहले चाइनीज पेंटर अपनी पेंटिंग्स को 3 लेयर में बनाते थे, इसलिए हम भी नोट को 3 लेयर्स में बनाएंगे और बीच वाले लेयर में लोगो रहेगा। अब नोट की फर्स्ट कॉपी तैयार होती है, लेकिन इस नोट के लोगो में मोर इफेक्ट नहीं है। मतलब कि नोट को एक एंगल से देखने पर वो ग्रीन दिखता है और दूसरे एंगल से देखने पर वो गोल्डन दिखता है। इस इफेक्ट को बनाने के लिए जरूरत है कलर शिफ्टिंग इंक की, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। अब प्रिंटिंग मशीन को लाने के लिए ये सभी लोग ईस्टर्न यूरोप जाते हैं। यहाँ पर $5000 में मशीन खरीदी जाती है। अब पेंटर बताता है कि यूएस सरकार करेंसी छापने के लिए बचा हुआ पेपर टेलीफोन डायरेक्टरी बनाने वाली कंपनी को बेच देती है। अब वो लोग डायरेक्टरी बनाने वाली कंपनी से पेपर खरीदते हैं। अब सिर्फ जरूरत थी कलर शिफ्टिंग इंक की, जिसके लिए पेंटर एक प्लान बनाता है। वो अपनी टीम के साथ गवर्नमेंट की इंक ले जा रही गाड़ी पर हमला करता है और इस हमले में ली को भी आना पड़ता है। अब इंक को निकालते वक्त गार्ड ली पर गोली चलाने वाला ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पेंटर आकर ली की जान बचा लेता है, लेकिन गार्ड पेंटर पर गोली चला देता है। इस वजह से पेंटर पूरी गाड़ियों को ही उड़ा देता है।
जिस वजह से ली को बहुत ज्यादा दुख होता है। दूसरी तरफ कैनेडियन इंटेलिजेंस हांगकांग के जाली करेंसी के एक्सपर्ट ऑफिसर विंग को अपॉइंट करती है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि मार्केट में फेक करेंसी बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है। अब विंग के मिलते ही नोट छापने का काम स्टार्ट हो जाता है। ये छपे हुए नोट असली करेंसी से भी रियल लग रहे हैं। इस बात को सभी लोग एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन ली का मूड ऑफ है। वो पेंटर से पूछता है कि जब हमारी इंक खत्म हो जाएगी तो क्या हम इंक के लिए और लोगों का मर्डर करेंगे। ली पेंटर से कहता है कि जब ये काम खत्म हो जाएगा तो वो इस काम को छोड़कर चला जाएगा। पेंटर को ली की बात पर गुस्सा तो आता है, पर वो उसकी बात मान जाता है। अब करेंसी को बहुत सारे बैग्स में भरा जाता है और पूरी दुनिया के क्लाइंट्स को उसकी सप्लाई दी जाती है। एक दिन ली कलर शिफ्टिंग इंक का सॉल्यूशन निकाल लेता है। वो एक कार को पेंटर के पास लाता है जिसमें कि कलर शिफ्टिंग इंक का यूज किया गया है। अब ली उस पेंट को नोटों में इस्तेमाल करने के लायक बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करता है। यहाँ पेंटर अपने सबसे पुराने क्लाइंट से मिलता है जिसका नाम जनरल है। जनरल का आदमी उस फेक करेंसी का अपने काउंटरफीट एक्सपर्ट चिंग्स से एग्जामिन करता है। तभी वहाँ पर ली और चिंग का आमना सामना होता है। ली का इंक वाला एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है और वो इस बात की गुड न्यूज देने के लिए पेंटर के पास आता है। पेंटर ली के काम से बहुत ज्यादा खुश होता है और उसको अपने साथ जनरल से मिलने के लिए ले जाता है। पेंटर ये बात जानता है कि 7 साल पहले इसी जनरल ने उसके पिता को मारने के लिए रशियन किलर भेजे थे, इसीलिए वो कोई करेंसी की डीलिंग के लिए नहीं बल्कि अपना बदला लेने आया है। लेकिन वो इतने लोगों के सामने जनरल पर हमला नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने जैकेट में लगे बम दिखाता है जिसका रिमोट ली के हाथ में है। अब पेंटर ली को रिमोट का ट्रिगर छोड़ने को कहता है, जिससे कि बाहर खड़ी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं, जिससे सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। जनरल के आदमी उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पेंटर के एक आदमी रॉकेट लॉन्चर से सबको मार देता है, जिसके बाद पेंटर के बहुत सारे आदमी वहाँ पर बमबारी स्टार्ट कर देते हैं और इस हमले में चिन बुरी तरह जल जाती है। पेंटर जनरल को मार देता है और ली चिन को अपने साथ लेकर आ जाता है। इसके बाद चिन की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है और पेंटर उसे ली की गर्लफ्रेंड युवान का नाम देता है। कुछ दिनों बाद ली, चिन और पेंटर युवान के एग्जीबिशन में आते हैं। ली अभी भी युवान को चाहता है, लेकिन यहाँ तो युवान लोकमान के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। पेंटर चाहता है कि ली अपने प्यार के लिए लड़े, लेकिन ली वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर विंग पेंटर को पकड़ने के लिए फेक करेंसी का कस्टमर बनकर आता है। विंग एक आदमी से मिलता है जो कि उसे पेंटर के 2 आदमियों से मिलाता है। पेंटर के लिए विंग एक नया कस्टमर है, इसलिए उसे उस पर शक होता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले पेंटर के एक आदमी ने जाली नोटों से शॉपिंग की थी, जिसके जरिए ही विंग उन लोगों तक पहुंचा था। पेंटर का उसूल था कि घर की जाली नोटों से कुछ भी न खरीदा जाए, लेकिन याम ने वो गलती कर दी थी, जिससे कि पुलिस पहली बार पेंटर तक पहुंची थी। याम पेंटर के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन पेंटर उसे मार देता है। अब विंग होटल में पेंटर से नोटों की डील करने आता है, पर पेंटर ये बात जानता है कि ये पुलिस का आदमी है, इसीलिए वो ली के जरिए विंग को मारना चाहता है, लेकिन ली घबरा जाता है, जिससे कि पेंटर को ही विंग को मारना पड़ता है। अब पेंटर ली पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें हीरो बनाना चाहता हूँ, पर तुम तो कायर हो। अब पेंटर ली को एक और मौका देता है। वो लोकमान और युवान को लाता है और ली से कहता है कि वो लोकमान को शूट कर दे, जिससे कि युवान उसकी हो जाएगी, लेकिन ली उल्टा पेंटर पर ही गन तान देता है। पेंटर को ये पता है कि ली के अंदर किसी को मारने की हिम्मत नहीं है। पेंटर लोकमान को मार देता है और युवान के ऊपर हमला कर देता है। ली सबसे पहले युवान को बचाता है और सब लोग युवान पर गोली चलाने लगते हैं। तभी पीछे से चिंग आकर सबको गोली मार देती है। अब ली और पेंटर एक दूसरे के सामने होते हैं और ली पेंटर को मार देता है। इसके बाद ली युवान को वहीं पर छोड़कर चिंग के साथ वहाँ से चला जाता है और वो अपने साथ डील के लिए लाए हुए पैसे को भी ले जाता है। अगले दिन ली को न्यूज़पेपर में पता चलता है कि पेंटर अभी भी जिंदा है, क्योंकि पुलिस को उसकी बॉडी नहीं मिली। ली समझ जाता है कि पेंटर उसका बदला लेने के लिए सबसे पहले युवान के पास जाएगा। अब ली भी युवान के पास जाना चाहता है, लेकिन बैंकॉक के ट्रेवल एजेंट ली को जाली नोट का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लेते हैं, जिसके बाद एक ऑफिसर ली से पूछताछ करती है, लेकिन ली को पेंटर का खौफ था, इसलिए वो ऑफिसर को कुछ भी नहीं बताता। अब ली की बेल कराने के लिए युवान अपने वकील के साथ आती है, लेकिन ऑफिसर युवान से कहती है कि अगर तुम्हें ली को छुड़ाना है तो उसे सब कुछ बताने के लिए सबसे पहले मनाना होगा। अब युवान ली के पास जाती है और उसे पेंटर के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहती है। इसके बाद ली पेंटर के बारे में सब कुछ बताने के लिए राजी हो जाता है।
अब ली पेंटर और चिन का स्केच बनवाता है, जिसके बाद ली को बेल मिल जाती है। अब ली और युवान एक होटल में आते हैं जहाँ पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन ऑफिसर स्केच से मिलते जुलते एक आदमी को देखती है जो कि एक ड्राइवर बना हुआ था। वो उसका पीछा करती है, लेकिन वो तो लिफ्ट से ऊपर चला जाता है। ऑफिसर उस होटल के कंट्रोल रूम में आती है और सभी को उसको पकड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद उस आदमी को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद वो आदमी बताता है कि वो तो सिर्फ एक ड्राइवर है जो कि ली को अपनी कार से जेल लाया था। रास्ते में ली ने उसका चेहरा देखा था, जिससे कि स्केच में ली ने उसकी तस्वीर बनवाई थी। इसके बाद उस ऑफिसर को सारी कहानी समझ आ जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में पेंटर नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता और ली की पूरी स्टोरी का पेंटर ली खुद है। जिसके बाद ऑफिसर ली को पकड़ने के लिए होटल की तरफ भागती है, लेकिन यहाँ तो ली पहले से ही सबको मारकर युवान के साथ भाग चुका है। अब ऑफिसर को ये भी पता चलता है कि वो बेल वाली लड़की भी नकली थी, क्योंकि असली युवान तो चाइना में पेंटिंग बना रहे थे। असल में वो बेल वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि चिन थी, क्योंकि ली ने प्लास्टिक सर्जरी में चिन को युवान का चेहरा दिया था और उस दिन पेंटर ने नहीं बल्कि चिन ने लोकमान और युवान को पकड़कर ली के सामने लाया था, ताकि ली लोकमान और युवान दोनों को मार दे। और वहाँ पर सारी फायरिंग इसी वजह से हुई थी, लेकिन ली ने युवान को बचा लिया था और चिन वहाँ से भाग गई थी। और अब चिन ली को बेल पर छुड़ाने के लिए इसलिए आई थी क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी। ली ने चिन को युवान का चेहरा इसलिए दिया था क्योंकि उसका मानना था कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो उसका डुप्लीकेट बना लो। अब चिन और ली हांगकांग का बॉर्डर पार करने के लिए एक बोट में जाते हैं। बॉर्डर पार ही होने वाला था, इस बात से ली बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन चिन उसे बताती है कि वो लोग कोई बॉर्डर पार नहीं करने वाले, बल्कि वो लोग कई घंटों से सिर्फ वहीं पर गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। और चिन ने पुलिस वालों को वहाँ पर आने के लिए सिग्नल भी दे दिया था, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस को देखकर ली बोट को मोड़ना चाहता है, लेकिन वो जैसे ही बोट को मोड़ने के लिए जाता है वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर तो बम लगा हुआ है, जिसका रिमोट चिन के हाथ में है। चिन ट्रिगर को दबा देती है, जिससे कि वो बोट ब्लास्ट हो जाती है। कुछ दिन बाद वो ऑफिसर युवान के पास आती है और उसको ली की फोटो दिखाती है। युवान उसे बताती है कि ये लड़का उसके पड़ोस में रहता था, जो कि शायद उससे प्यार करता था। अब ऑफिसर को ये बात समझ आती है कि ली का प्यार एक तरफा था और उसने अपने प्यार को पाने के लिए चिन की प्लास्टिक सर्जरी की थी और उसने पैसे भी इसीलिए छापे ताकि वो पैसे से सब कुछ खरीद सके। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और हाँ, ऐसे ही एक मूवी के लिए दिख रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।